Hello everyone, welcome to my YouTube channel. On my channel, I'll try my best to give you easy explanations of new NCERT chapters. So if you want to understand the new NCERT books in a simple and easy way, you are at the right place. On this channel, I'll help you learn every chapter step by step with clear explanations. So if we talk about class 8th NCERT, so this book name is Purvi. So, without much delay, let's start our first chapter. That name is The Wit That Won Heart from Unit 1 Wit and Wisdom. The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. So जो विजयनगर एम्पायर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है. किस लिए? इसकी वैभव के लिए, इसकी जो इतनी रिच हेरिटेज है, इसकी सांस्कृतिक जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन सब के लिए विजयनगर एम्पायर बहुत ही फेमस है. Among its many illustrious rulers, King Krishnadev Rai stood out as a wise and powerful monarch. और इसके इतने जो illustrious rulers हैं, यानी कि जो रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स हैं, उनमें जो किंग कृष्णदेव राय है, उसने जो है रूल किया है 1509 से लेकर 29 सीई तक, और वो बहुत ही बुद्धिमान और एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे. His reign is often referred to as the golden era of the विजयनगर एम्पायर. जो उनका शासनकाल था वो विजयनगर एम्पायर में एक सुनहरे एरा के रूप में जाना जाता है. ठीक है. अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड. और ये एक ऐसा टाइम था कि जब किंग कृष्णदेव राय के शासनकाल में यहाँ पर कला, साहित्य और वास्तुकला ये भी बहुत फली फूली. अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग. ठीक है. वो एक ग्रेट पैट्रन मतलब सपोर्टर थे वो लर्निंग के. कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर. वो सिर्फ एक फेमस योद्धा ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट. एक गिफ्टेड कवि भी थे, एक गिफ्टेड पोएट थे. हिज वर्क सच एज एपिक. उनके जो वर्क्स थे, जैसे कि उन्होंने महाकाव्य लिखा अमुक्तमल्यदा एंड और जो उनका संस्कृत ड्रामा था जम्बावती परिणयम आर एक्लेम्ड इवन टुडे. उनकी प्रशंसा आज भी की जाती है. कृष्णदेव राय कोर्ट वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स. अब जो कृष्णदेव राय का जो दरबार था उसमें 8 फेमस पोइट्स थे जिनको कलेक्टिवली अष्टदिग्गज बोला जाता था. दीज पोइट्स इंक्लूडिंग, उन पोइट्स में अलासनी पेडाना और तेनाली रामाकृष्ण जो थे, इनरिच्ड द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस. उन्होंने काफ़ी अच्छी काफ़ी फेमस रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं. तेनाली रामाकृष्ण इन पर्टिकुलर वाज नोन फॉर हिज क्विक विट. जो तेनाली रामाकृष्ण थे वो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही फेमस थे, और ह्यूमर, और उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी उनमें हंसाने वाले जो एलिमेंट्स होते थे. अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइजर. तो वो जो राजा के दरबार में एक कवि तो था ही, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सलाहकार भी था. हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल. मतलब वो जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता था ना, वो ऐसा देता था कि राजा उसको मना ही नहीं कर सकता था. ठीक है. और इसी की वजह से ही बिकेम अ बिलवेड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री. तो वो साम्राज्य में, राजा के साम्राज्य के इतिहास में एक बहुत ही मतलब लविंग फिगर जो था वो बन गया था राजा के लिए. इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी. अब जो बहुत बुद्धिमान राजा भी होते हैं उनके भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब वो अनबन हो जाती है उनकी किसी से भी. एंड एट वन सच टाइम, और ऐसा ही टाइम राजा के ऊपर भी आया. द किंग हैड अ क्वेरल विद हिज क्वीन. अब जो राजा था उसकी अपनी रानी के साथ लड़ाई हो गई, और रानी का नाम क्या था? थिरुमलम्बल. ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर. ट्रिवियल मतलब एक छोटे मोटे मामूली से मैटर पर उसकी रानी के साथ जो थी वो लड़ाई हो गई थी. फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर. अब कई हफ्तों तक उन्होंने रानी से एक वर्ड भी नहीं बोला, बात ही नहीं की उनसे. एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर. और अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपने गुस्से में वो रानी से मतलब बात करने भी नहीं जाते थे, उनसे मिलते ही नहीं थे. हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस. अब जो रानी थी, रानी की एब्सेंस से क्या हुआ? महल जो था पूरा वीरान हो गया, सुनसान हो गया. एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न. और जो दरबार के जो कॉरिडोर्स थे जिनमें हमेशा हंसी गूंजती रहती थी वो बिल्कुल सुनसान हो गए. क्यों? क्योंकि उसमें रानी की आवाज़ कहीं आती ही नहीं थी. थिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट. अब जो थिरुमलम्बल थी बहुत व्याकुल हो गई, बहुत परेशान हो गई. ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड. उसने काफ़ी कोशिश की राजा के साथ अपनी जो लड़ाई थी उसको खत्म करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो फेल हो गई. विद नो अदर ऑल्टरनेटिव. अब उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा. शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा, द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट. अब उसने क्या डिसाइड किया रानी ने कि मैं तेनाली रामा की हेल्प लूंगी, क्योंकि वो बहुत होशियार है और बहुत ही चालाक है. तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जो है सोल्यूशन लेकर आएंगे जिससे कि राजा और मेरी लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी. रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल. अब रामा जो थे, रानी उनको विस्तार से बताने लगी डिटेल में कि क्या क्या हुआ था, और जो तेनाली रामा थे वो बड़े ध्यान से रानी को सुनने लगे. द किंग रोट अप मोम कि रानी ने बताना शुरू किया कि राजा ने एक पोयम लिखी थी. शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग. अब वो कांपती हुई वॉइस में बता रही है. इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशन. कि जो राजा ने जो एक्सप्रेशन दिए थे ना वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मुझे बहुत अस्पष्ट लग रहे थे. सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई मैटर योर हाइनेस.
रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स दे ऑल अवॉइडेड हिम मेकिंग एक्सक्यूजेज। अब राजा जो था, राजा ने जो पोम लिखी थी वो उसने अपने काफ़ी मिनिस्टर्स को सुनाने की कोशिश की, लेकिन सभी बहाने बनाने लगे, एक्सक्यूजेज बनाने लगे, किसी ने भी राजा की पोम को नहीं सुना। इट वॉज लेट इवनिंग, अब काफ़ी शाम हो चुकी थी। व्हेन ही केम टू मी, तो राजा रानी ने बताया कि वो मेरे पास आए सीकिंग एन ऑडियंस, उनको लगा कि मैं उनकी पोम जो है वो सुन लूंगी। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, और वो मेरे सामने अपनी पोम को सुनाने लगे। बट आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे, लेकिन दिन बहुत थकान भरा था, तो मैं बहुत थक चुकी थी। दैट आई यॉन्ड, और मैंने क्या ली, जम्हाई ली, मैंने यॉन करना शुरू कर दिया। नॉट वंस बट सेवरल टाइम, और जम्हाई मुझे एक बार नहीं आई, मुझे काफ़ी बार जम्हाई आई। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोम। अब किंग ने सोचा कि मैं तो उसकी पोम की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं उसका सम्मान ही नहीं कर रही हूँ। एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, और उनको गुस्सा आ गया। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, और वो गुस्से में वहाँ से चले गए, और उसके बाद आज तक मेरे साथ उन्होंने बात नहीं की। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई दूसरा दिन चुनता। हेल्प मी प्लीज रामा। अब वो क्या कहती है रानी रामा से कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, और तुम राजा को समझा भी सकते हो। रामा नोडेड थॉटफुली, अब रामा ने काफ़ी विचार किया और उसके बाद सिर हिलाया। इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाईनेस। अब रामा ने क्या कहा कि अगर मैं इस मैटर को रिजॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना ट्राई कर सकता हूँ महारानी, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, मुझे बहुत ही कुछ प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी, और मुझे अच्छी रणनीति बनाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। अब रानी के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो रानी ने रामा को हाँ कर दी कि तुम अपना टाइम लो, और दिल से उसका धन्यवाद किया रानी की हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बर्सलिंग विद एक्टिविटी। अगली सुबह क्या हुआ, जो पूरा जो दरबार था उसमें काफ़ी गूंज हो रही थी, मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी। अब दरबार में मिनिस्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं, स्कॉलर्स इकट्ठे हुए हैं, कर्टियर्स इकट्ठे हुए हैं, सभी दरबारीगण इकट्ठे हुए हैं। इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स। अब दरबार की जो है वो डिटेल दी जा रही है कि जो दरबार के जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, वो काफ़ी उनके ऊपर नक्काशी की हुई है, बारीकी से काफ़ी डिज़ाइंस बने हुए हैं। ठीक है, हाई सीलिंग है वहाँ की, और रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज में से सनलाइट आ रही है, इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर एडोन्ड विद एक्सक्विजिट रग्स। और जो फ्लोर है वो चमक रहा है उन इल्यूमिनेटिंग रेज से, अच्छे शानदार कालीन बिछे हुए हैं। डिस्पाइट द लिवली चैटर, अब इतनी गूंजों के बावजूद भी अटेंशन हंग इन द एयर, एक टेंशन है हवा में। द किंग सेट ऑन द ऑर्नेट थ्रोन, ऑर्नेट होता है सजी हुई, जो किंग का जो सिंहासन था वो बहुत सजा हुआ था और राजा वहां पर बैठा हुआ था। हिज एक्सप्रेशन टर्न, अब जो उसकी जो लुक थी राजा की, वो बहुत कठोर लग रहे थे, मतलब गुस्से में लग रहे थे थोड़े ही। शार्प आई स्कैनिंग द रूम, और वो अपनी तीखी नजरों से पूरे रूम को देख रहे थे। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजोल्व क्वेरल स्टिल नॉट एट हिम। अब ऐसा उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो उनका रानी के साथ झगड़ा हुआ था, अभी भी वो उनको मन ही मन कहीं ना कहीं नॉट कर रहा था, परेशान कर रहा था कहीं ना कहीं। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। अब जो कोर्ट की डिस्कशन का जो टॉपिक था वो था धान की खेती के बारे में, कि धान की खेती की जो पैदावार है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, एक एक करके सभी मिनिस्टर्स अपने आइडियाज देने लगे। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरीगेशन नेटवर्क, कुछ ने तो कहा कि सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, वाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन, और कुछ ने कहा कि खाद अच्छी डाली जानी चाहिए खेतों में। एमिड दीज सजेशंस तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज्ड स्माइल। तो तेनाली रामा जो थे वो शांत खड़े हुए थे एक कोने में, और वो सबको ऑब्जर्व कर रहे थे और एक स्माइल के साथ खड़े हुए थे वो। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, अब लास्ट में किंग ने जो था वो रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। अब जो इतना बातों का शोर था जो दरबार में, वो सब शांत हो गए और सभी की नजरें तेनाली रामा पर आ गई। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन, अब रामा सिंहासन के पास पहुंचे, कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स, और वो अपने साथ क्या पैडी के धान के जो बीज थे वो लेकर आए हुए थे। बोइंग डाउन, अब वो झुके थोड़ा सम्मान के लिए राजा के। ही बिगेन योर मेजेस्टी, और उन्होंने शुरू किया कि महाराज आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, कि मैं बड़े ही रेवोल्यूशनरी टाइप के जो धान के बीज हैं वो यहाँ पर लेकर आया हूँ। इफ दीज आर सोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट, कि अगर ये बीज बोए जाएंगे ना खेतों में, तो पैदावार, जितनी पैदावार हमारे खेतों में आज होती है उससे 3 गुना बढ़ जाएगी। अ मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, अब फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, मतलब सभी एक दूसरे के कान में बातें करने लगे। वन ऑफ द कर्टियर्स नोन फॉर हिज सार्केज्म विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड, आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। अब एक जो दरबारी था वो काफी कटाक्ष कसता था, तो उसने बोला तो आराम से, लेकिन उसने इतनी आवाज में बोला कि वो सबको सुनाई दिया कि क्या ये बीज कोई मैजिक सीड्स हैं जो 3 times बेटर क्रॉप देंगे हमें। नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर,
ठीक है। अब नेक्स्ट तेनालीरामा ने क्या कहा कि बिना पानी के ये बीज उग जाएंगे। अनदर मटर्ड परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। अब एक और दरबारी ने क्या कहा कि क्या ये चांद पर उगते हैं बीज। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट। ठीक है। अब सभी ना दबी हुई हंसी हंसने लगे, सारा गूंज उठा जो महल था हंसी से। द किंग फ्रॉन्ड अनइम्प्रेस्ड। अब जो किंग था वो ये सब सुनकर बड़ा अनइम्प्रेस्ड हुआ, अप्रभावित हुआ। दैट साउंड्स एब्सर्ड, कि उसने क्या कहा कि तेनालीरामा ये कैसी बेतुकी सी बातें कर रहे हो। ही मटर्ड सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स। अब वो क्या कहता है कि अच्छी खेती के लिए हमें अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छी खाद चाहिए, अच्छे कीटनाशक चाहिए। इफ बाई चांस समथिंग वर टू गो रोंग, और कुछ गलत हो गया, अवर फार्मर्स वुड सफर, और अगर कुछ अच्छे से नहीं हुआ तो हमारे जो किसान हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड, रामा ने स्माइल किया, अनफेज्ड, और शांत भी रहा वो। दैट मे बी ट्रू, आप सही कह रहे हैं योर मेजेस्टी महाराज, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम। कि जो रियल इशू है वो बीजों का नहीं है, बीज तो है ही है, लेकिन ये उस इंसान पर भी डिपेंड करेगा कि जो इंसान इन बीजों को बोएगा, कि जो इंसान बीज को बोएगा ये उस इंसान पर डिपेंड करेगा कि फसल कैसी होगी। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. अब सारे कोर्ट में सन्नाटा छा गया क्योंकि जो रामा के वर्ड थे वो गूंज रहे थे कोर्ट रूम में। द किंग्स आईब्रोज फुरोड, अब किंग के माथे में बल चढ़ गए। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, कि पर्सन से क्या लेना देना है बीजों का, कि जो इंसान बीज बोएगा उसके ऊपर डिपेंड करती है फसल। स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड। अब बड़े गुस्से में जो महाराज थे वो चिल्लाए कि रामा बताओ, मुझे क्लियरली बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। रामा ग्लांस्ड अराउंड द कोर्ट, अब रामा ने पूरे कोर्ट रूम में देखा। ही शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आईज ऑफ द कर्टियर्स, अब सभी जो कर्टियर्स थे वो उसे बड़े डाउटफुल नजरों से देख रहे थे। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, कि अगर एक इंसान बीज बो रहा है लेकिन वो प्रॉपर केयर ही नहीं कर रहा है, उनको अच्छे से देखभाल ही नहीं कर रहा है, तो क्या अच्छी फसल हो सकती है। ही सेड पोजिंग द इफेक्ट, और वो थोड़ा रुका। एंड वट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग, वो क्या, वो अब जो तेनालीरामन है वो क्या कहते हैं कि चलो मैं फसल बो रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं है, मैं जम्हाइयाँ ले रहा हूँ, मतलब मैं यॉर्निंग कर रहा हूँ फसल बोते हुए, तो क्या मेरी फसल अच्छी होगी। वुडंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, क्या यॉर्निंग करते करते मेरे जो बीज हैं वो इधर उधर नहीं गिर जाएंगे और मेरी फसल असमान होगी, मेरी फसल अच्छी नहीं होगी। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, अब जो कोर्ट था वो बड़े लाफ्टर में गूंज उठा, सभी बड़े मतलब लाफ्टर, हंसने लगे सभी ये बात सुनकर। द अर्लियर सार्केज्म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, अब पहले तो सभी जो थे कटाक्ष कस रहे थे तेनालीरामन के ऊपर, लेकिन अभी सभी जो थे वो बड़े खुश थे। इवन द किंग कोर्ट ऑफ गार्ड साइंड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड, अब देख राजा की नजरों से बचकर एक गार्ड इस समय भी जम्हाइयां ले रहा था। रामा वॉच्ड हिम कीनली, अब रामा उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। देन कंटिन्यूड, और फिर उसने कहा योर मेजेस्टी इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन, कि महाराज जी बताइए क्या कोई इस संसार में ऐसा इंसान है जिसने कभी यॉर्निंग ही नहीं की, जिसने कभी जमाई ही नहीं ली। इट इज एन नेचुरल प्रोसेस एज ब्रीदिंग, कि ये तो इतना ही नेचुरल है जैसे कि हम ब्रीदिंग किए बिना नहीं रह सकते, हम यॉर्निंग किए बिना भी नहीं रह सकते। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन्ड, अब जो राजा थे, जो उसके जेस्टर्स पहले थे वो अब बदल गए। हिज माइंड रेज बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, अब उनका दिमाग दोबारा से जो उनकी रानी के साथ झगड़ा हुआ था वहां चला गया। ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम, अब उनको याद आया कि रानी ने सिर्फ एक जम्हाई ही तो ली थी और मैंने उसको इतना डांट दिया था इस बात पर। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, अब राजा को एहसास हो गया कि उन्होंने कितना गलत किया था रानी के साथ। इफ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वाज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट आई वुडंट हैव टेकन हर जेस्टर सो पर्सनली, अब राजा ने क्या सोचा कि अगर मैं रानी की यॉर्निंग को अपनी डिसरिस्पेक्ट का कारण ना मानता तो आज मैं इतना पर्सनली इस बात को लेकर नहीं जा सकता था। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट, उसने सोचा कि मैंने रानी के साथ गलत किया है और उसका जो दिल था वो बड़ा ही पछतावे से भर गया। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन, और उस शाम राजा ने रानी से बात की बड़ी सॉफ्ट वॉइस में। थिरुमलम्बल, उन्होंने कहा कि थिरुमलम्बल, हिज वॉइस जेंटल, अब उनकी वॉइस जो थी वो जेंटल थी, सॉफ्ट थी। आई हैव बीन फुलिश, कि मैं बड़ा मूर्ख था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, कि मुझे अब समझ में आ गया है कि मैंने काफ़ी ओवर रिएक्ट किया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, कि जो मेरा घमंड था वो मुझ पर हावी हो गया था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अब जो रानी थी वो तो काफ़ी टाइम से यही वेट करी थी कि राजा उससे आकर बात करे, तो ये राइट मोमेंट थी। वो स्माइल की और उसने रिप्लाई किया, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, अब रानी ने क्या कहा कि अगर आप चाहें तो हम ये लड़ाई यहीं खत्म कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम, और मैं अब आपकी पोएम सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आप मुझे अपनी पोएम अब सुना सकते हैं।
रामा हु हैड orchestrated दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस। अब रामा जिसने ये सारी योजना बनाई थी, ये सारी सेटलमेंट की थी राजा को समझाने की, उसको अपने आप पर बड़ा ही विजयी महसूस हो रहा था, वो विक्टोरियस फील कर रहा था। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस। अब राजा और रानी ने बाद में तेनालीरामा को उसकी इतनी प्लानिंग के साथ की गई ये जो स्कीम थी, इसके लिए उन्होंने उसको सम्मानित भी किया दोनों ने। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड। अब रॉयल कपल का जो बॉन्ड था, जो रिश्ता था, वो दोबारा से जुड़ चुका था। एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन। और जो पैलेस था वो दोबारा से खुशियों से भर गया था, लाफ्टर से भर गया था। सो इस चैप्टर में हमने ये रीड किया कि तेनालीरामन ने किस तरह से बड़े ही सोच विचार करके बड़ी सावधानी पूर्वक राजा और रानी की लड़ाई को जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया कि हम अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विट से हम किस तरह से एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी शांति से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस लेसन। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।